हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, आंकड़ा पहुंचा 1200 पर, 20 मौत से सहमे हैं लोग। एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमित मौत के बाद शहर में संस्कार के लिए नहीं मिली 2 गज जमीन। बिरौल में परिजनों को लोगों ने सबके साथ खदेड़ा। हाल बेहाल है बाढ़ से शहर के कई वार्डों का, देखे कैसा स्थिति वार्ड 22, 23 और वार्ड नंबर 30 का। और 80 केवी पंपिंग सेट से कितना निकलेगा पानी, कितनी होगी धार। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार। बात करते हैं इस बाढ़ काल में, कोरोना काल में। सबसे पहले कोरोना की। कोरोना का आंकड़ा 1200 के पास पहुंच गया है और शनिवार को भी स्थिति यही रही। कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। 20 मौतें हो चुकी है दरभंगा जिला में, जिसमें 10 दरभंगा शहर के हैं। शुक्रवार को एक मौत के बाद जो बिरौल सुपौल का था, उसका शव लगभग 16 घंटे पड़ा रहा और अंततः उसे फिर शहर में 2 गज जमीन नहीं मिली संस्कार के लिए। शाम को उसे फिर सुपौल बिरौल ले जाया गया और वहां जब बांध पर संस्कार की प्रक्रिया ही चल रही थी, गांव वालों ने खदेड़ दिया और देर रात एम्बुलेंस सहित सबको फिर थाना पर लाया गया। ये शहर तुम्हारा है, हमारा नहीं। सब जलाने के लिए 2 गज जमीन के लिए भी इतनी मशक्कत। ये जिंदगानी कोरोना की है, ये कहानी। कोरोना ने जिंदगी बदल दी, कोरोना ने जीने का रास्ता बदल दिया, राह बदल दिया, स्थिति बदल दी। जी हाँ, कोरोना का अब सीधे चल नहीं रहा, कोरोना दौड़ रहा है, कभी कभी छलांग लगा देता है। पूरे भारत में जहां 20 लाख के संख्या पार है कोरोना का, बिहार में 60,000 का आंकड़ा पार कर गया। दरभंगा में 1200 का आंकड़ा, ये भयावह स्थिति और 20 मौतें हो चुकी है। कोरोना का ये कहर है, कोरोना का ये कोहराम है, लेकिन बाढ़ की धार में कोरोना पीछे छूट जाए, लाशें उठ रही है। डूबने वाली लाशें अलग और कोरोना वाली लाशें अलग। डूबने वाली लाशों में तो लोग शरीक हो जाते हैं, साथ निभा जाते हैं, लेकिन कोरोना के काल के गाल में जो समा गया वो तन्हा रह जाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही होता है। 20 मौतें हो चुकी है, जिसमें 10 मौत दरभंगा शहर की है। ये मेरा शहर है, तुम्हारे शरीर के लिए मेरे इलाके में 2 गज जमीन मयस्सर नहीं। जी हाँ, ऐसा ही हुआ शुक्रवार को। कोरोना से मृत सुपौल बिरौल के एक व्यक्ति का शव यहाँ संस्कार के लिए लगातार उसके परिजन गुहार लगाते रहे, लेकिन शहर के ठेकेदारों ने 20 घंटे से संस्कार के लिए 2 गज जमीन मांगने वाले को नकार दिया।
कबीर सेवा संस्थान के युवा सुरक्षा सहित संस्कार में सहयोग के लिए तैयार हुए, लेकिन बाबुओं ने कहा शहर में सिर्फ शहरियों के शरीर को जमीन मिलेगी, आप गांव के हैं, आप गांव चले जाइए। लगातार गुहार लगाते लगाते थक गई आंखें और थक गई हाथें और अंततः एम्बुलेंस में सब लेकर परिजन निकले तो जैसे विदाई में कुछ दिया जाता है, अस्पताल वालों ने 2 किट थमा दिया। 4 कंधों की जरूरत भी न पड़े ये मानकर 2 किट थमा दिया कि आप इससे सुरक्षा कवच मानकर जाइए, दाह संस्कार कर दीजिए। बिरौल के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि आइए हम ठिकाना लगा देंगे, वन विभाग की जमीन है, वहां चले आइए। जिंदगी की जंग में हारे थके मारे बेचारे चले गए बिरौल सुपौल। शाम में अंधेरा होने लगा तो फिर बांध पर ले गए। शमशान घाट में पानी था तो बांध पर सब संस्कार का उपाय करने लगे। गांव में खबर आई कोरोना सब जलाने आया है, चलो इसे खदेड़ते हैं, और लोगों ने उसे खदेड़ दिया। सबके साथ परिजन थाने पर चले आए। रात भर थाने पर सब एम्बुलेंस पर पड़ा रहा। ठिकाना कहाँ लगा पता नहीं। ये हाल है, ये शहर हमारा है, तुम्हारा नहीं। कोरोना सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। कहानी शुक्रवार की नहीं, कहानी बिरौल सुपौल दरभंगा शहर की नहीं। अमूमन ऐसी ही घटना घटती है। कहीं परिजन सब छोड़ के चले जाते हैं, कहीं परिजन साथ रहते हैं तो साथ देने वाले उसे निभाते नहीं, दूर चले जाते हैं। कोरोना काल में रिश्ते तार तार हो रहे हैं, अपने भी दूर हो रहे हैं। लेकिन ये शहर कैसा है जो तुम्हारा नहीं लेकिन हमारा है। लेकिन कोरोना से जब मौत हो जाए तो शायद हमारा भी नहीं, यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा ही हो रहा है। घर के लोग जब आंखें फेर लेते हैं, कोरोना का ये कोहराम है, ऐसे में समझना होगा कि कोरोना आंकड़ा लगातार पार कर रहा है। दरभंगा में 1200 है। याद कीजिए 31 दिसंबर को वुहान में जन्मा यह कोरोना जनवरी में पूरे विश्व में धीरे धीरे फैला, चीन से विश्व में गया। फरवरी में यह भारत में पांव रखा, मार्च में यह भारत में फैला, बिहार में भी 22 मार्च को आ गया। और अब ने कितनी रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी माध्यम से 27 अप्रैल को दरभंगा भी पहुंच गया। मई में इसने विस्तार किया, शहर के कई वार्डों में कोहराम मचाया और जून में इसने मौत का सिलसिला शुरू किया। 6 जून को हुई मौत के बाद जून जब समाप्त हुआ तो कोरोना का आंकड़ा 300 ही था, लेकिन मरने वाले की संख्या 6 थी। जुलाई में इसने अपना कहर इतना बढ़ पाया कि लॉकडाउन विशेष लाना पड़ा। जून में जहां 300 की संख्या थी, जुलाई जब समाप्त हुआ तो संख्या 800 पहुंच गई और मरने वाले की संख्या 6 से बढ़कर 17 हो गई। यानी जुलाई में 500 कोरोना संक्रमित मरीज निकले और 11 लोगों की जान गई। इन 11 लोगों में 6 लोग दरभंगा शहर के थे। अगस्त में 1 सप्ताह ही बीता है, लेकिन आंकड़ा 800 से 1200 यानी 400 पहुंच गया। आप समझ सकते हैं कोरोना चल नहीं रहा, दौड़ रहा, किसी किसी दिन छलांग लगा रहा और मरने वाले की संख्या 20 हो गई है। बहरहाल कोरोना के कोहराम में रिश्ते का तार तार होना और सबों के लिए जमीन तलाशना, ये जिंदगानी है, ये कोरोना की कहानी है। जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय झा पहुंचे दरभंगा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य व्यवस्था पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम से समीक्षा की। बाढ़ की धार इतनी लंबी है और लगातार है जिसने लोगों को हलकान करके रख दिया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा लगातार पहले एक पखवाड़े तक कहते रहे बांध नहीं टूटा। जब टूटा और बांध नदी ऊंची हुई तो सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये सही है कि इस बार बाढ़ की धार मोटी है, नदी की चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई भी ज़्यादा है। लंबाई का अर्थ कि जितनी देरी से बाढ़ है, 15-15 दिन से एक इलाके में पानी बढ़ रहा है या स्थिर है, जिसने प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दिया है। मंत्री संजय झा इससे खासे परेशान हैं और ऐसे में लगातार उनकी पैनी निगाह के बाद भी बाढ़ की धार कहीं न कहीं से निकल ही आती है। गांव तो गांव, शहर भी
इससे हलकान है। संजय झा आए दरभंगा। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन से उन्होंने स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों के साथ बैठक की। देखिए, अभी सबसे ज़्यादा सफ़र दरभंगा के लोग किए हैं। यहाँ पर मधुबनी का पानी भी आ रहा है, यहाँ पर सीतामढ़ी का पानी भी आ रहा है, यहाँ पर मुजफ्फरपुर का पानी भी आ रहा है। लेकिन जिला प्रशासन ने जितना रिमार्केबल, जितना बढ़िया काम किया है, अभी हम लोग देख रहे थे कि आपदा में जिस हिसाब से कम्युनिटी किचन, जिस हिसाब से लोगों के अकाउंट में पैसा और पानी जब थोड़ा कम हो जाएगा तो फसल क्षेत्र, उस मामले में क्योंकि मैक्सिमम लोग अफेक्टेड दरभंगा जिला में हुए नंबर में देखिएगा, तो वो एक काम चल रहा है। दूसरा, जो हमारे जल संसाधन का हम लोगों ने रिव्यू किया है, क्योंकि ये बहुत जगह पानी जो 87 माना जाता था, 87 में सबसे ज़्यादा पानी हुआ, तो कुछ बहुत जगह पानी 87 को भी टप गया, उसके ऊपर चला गया, या एक्सेस वाटर हुआ, तो बारिश हुई यहाँ भी और नेपाल के कैचमेंट में, तो दोनों मिला के स्थिति बहुत ही भयावह हो गई। लेकिन कहीं भी बांध अभी तक ऊपर वाले कृपा से, और खास करके डिपार्टमेंट के जितने इंजीनियर हैं वो सब लगे रहे, वो बचा हुआ है। लेकिन आगे के दिन में अलर्ट रहना, और जो 2 एरिया है खास करके बेनीबाद से लेकर के ये हनुमान नगर वाला, और इसके आगे हम लोग 5A और 3B कहते हैं कुशेश्वर स्थान का, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, आज ये डिस्कस करना उचित नहीं है। लेकिन उस पर भी हम लोग आने वाले टाइम में निश्चित रूप से, मुख्यमंत्री जी भी खुद अपने देख के गए हेलीकॉप्टर से भी, और दरभंगा आ करके भी सारा कुछ देख करके गए हैं 2 दिन पहले। तो वो उसका बांध करके उसका क्या रास्ता निकलेगा बेनीबाद से लेकर और कुशेश्वर स्थान, उसका भी निदान हम लोग आने वाले टाइम में निश्चित रूप से करेंगे। जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना, कहा कि 87 के बराबर और कहीं कहीं तो पानी टप गया है, लेकिन हमारी सक्रियता, सरकार की सजगता और प्रशासन की लगातार एकाग्रता के कारण उतनी क्षति नहीं हुई जितनी 87 में हुई थी। ये स्थिति है, पानी कम नहीं है और लंबी अवधि तक है, लंबे समय तक है। बागमती नदी के जलस्तर में लगातार हो रहे वृद्धि के कारण शहर भी अब बाढ़ की चपेट में लगातार बढ़ रहा है। आपको दिखाते हैं वार्ड नंबर 22 के जो मोहल्ले हैं किस तरह डूबे हुए हैं और क्या हाल है। ये दरभंगा शहर की कहानी है। वार्ड नंबर 22 ये शहर है, दरभंगा नगर का शहर है, और शहर ही नहीं, ये मुख्य शहर है। यहां दरभंगा नगर निगम कार्यालय बगल में है और हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी का आवास भी बगल में है। नगर विधायक संजय सरावगी तो 1 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन ये शहर है, यहाँ व्यापारियों का एक जमावड़ा होता है। कितने सामानों का गोदाम है और यहाँ दिन रात ट्रांसपोर्ट एजेंसियां गाड़ियों से सामान उतारती है, ट्रक आते जाते हैं, लेकिन वर्तमान में एक पखवाड़ा से ये हाल है। ये दरभंगा शहर है। वार्ड नंबर 22 में ये बाढ़ का कहर है। ये दरभंगा शहर है।
पानी ने शहर की सूरत बदल कर रख दी है। एक पखवाड़ा से यह स्थिति है। नगर निगम इलाके के करीब 2 दर्जन वार्ड में बाढ़ का पानी फैला है और कई हिस्से में नालों के द्वारा या आंशिक रूप से पानी है। वार्ड नंबर 23 का बाजितपुर यह पश्चिमी इलाका है। यहाँ की स्थिति तो बद से बदतर। जहाँ गाड़ियां चला करती थी अब वहां चल रही है नाव। बाढ़ के पानी ने शहर की सूरत बदल कर रख दी है। हम बात करें वार्ड नंबर 23 बाजितपुर मोहल्ले की। सड़कों पर जहां गाड़ियां फर्राटे से दौड़ा करती थी, चला करती थी, अब उसी सड़क पर नाव चल रही है। सड़क पर कमर भर से ज़्यादा पानी लगा है और घर द्वार गली मोहल्ले सब पानी के बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में लोगों को नाव ही एक सहारा है। रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के लिए नाव ही एक सहारा। मोहल्ले में तकरीबन दर्जन भर निजी नाव चल रहे हैं, फिर भी लोगों को नाव की कमी खल रही। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर पानी पार कर रहे हैं। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके में बाढ़ का पानी कितनी तेजी से फैल रहा। शहर के लोग बाइक, कार के बदले नाव खरीद रहे हैं या नए नाव का अपने खर्च पर निर्माण भी कर रहे हैं। लेकिन लोगों की माने तो सरकार के तरफ से यहाँ कोई भी नाव नहीं दिया गया, ना ही कोई लोगों की सुधि ली गई। शहर के तकरीबन दर्जन भर वार्ड में बाढ़ का पानी फैल चुका है और वार्डों में पानी भी इस कदर कि वहाँ नाव चलाने की नौबत आ गई है। घर डूबा, सड़कें डूबी, डूब गए खेत और खलिहान भी। लोगों का गुस्सा भड़कना लाजमी है, लेकिन वे भड़के भी तो किस पर? ना प्रशासन उनकी सूध ले रही, ना ही वहाँ के जो मुखिया हैं, जो मुख्य अधिकारी हैं, वह भी सूध ले रहे हैं। तो वह फरियाद करे भी तो किससे करें? नीतीश सरकार पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मोहल्ले के लोग कहते हैं सरकार हर मामले में फेल है, चाहे वह कोरोना हो या बाढ़ हो। नीतीश सरकार आम जनता को मवेशी की तरह व्यवहार कर रहा। इन्हें सिर्फ अपने सत्ता की ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार को वोट देकर जीवन में बड़ी गलती की। अब सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है कि इनकी वजह से ना हमारी कोई सूद ले रहे हैं, ना हमें राहत पहुंच रहा है, ना ही हमारे तरफ कोई देख रहा है। करोड़ों की अरबों रुपया खर्च होता है, लेकिन उससे क्या हो जाता है? फिर अगला साल बाढ़ आएगा, फिर वही हाल होगा, फिर अरबों रुपया दीजिएगा। आप कोई सोल्यूशन तो निकालिए कि वो आदमी जो है जिए। बाढ़ बेटी के लिए गांव में जमीन है, ऊंचा ऊंचा जमीन कीजिए कहीं पर रिक्वायरमेंट करके, ताकि बाढ़ में मवेशी वगैरह लोग वहाँ पर रख करके वहाँ पर जीता ले कम से कम। एसी में बैठ के कानून बनाते हैं और यहाँ पूरा रोड को तोड़ दिए आप लोग। जिस रोड पे चलते थे पैदल, वो भी रोड जाने लग रही है। यही पानी पी के लोग जिएगा। सारा कल डूब चुका है, लोग पानी कैसे पिएगा? नाव बना रहे हैं जो 10 रोज से पानी बढ़ते ही जा रहा है। देखे कि हो सकता है कि ओवरफ्लो और ज्यादा हो जाए, तो 10 गो नाव चल रहा है, फिर भी कम पड़ रहा है। 10 गो नाव पर एक बार में लोग चाहता है कि जो 10 आदमी अटने वाला है वहाँ पर 20 आदमी चढ़ जाता है और नाव छोटा पड़ता है। इसीलिए बड़ा नाव बना रहे हैं। हम तरफ से बन रही है प्राइवेट लोग, मैं अपने तरफ से बना रहा हूँ, अपना खर्च करके। सरकार के तरफ से अभी तक किसी प्रकार के नाव या फन्ना चिन्ना, चाहे मीडिया वाले आए हैं तो कुछ लेकर के ना, सिर्फ फोटो खींच रहे हैं, आश्वासन ले रहे हैं। मीडिया वाले का काम है फोटो खींचना, तो खींच करके सारा चैनल पर देते हैं, फिर उसके बाद भी जाता है चैनल पर। तो यहाँ के जनता को चाहे किसी को कोई सुविधा नहीं दे रहा है प्रशासन, सीओ सीआई अभी कहाँ छुपे हुए हैं। जो नाव बनाते हैं वह कारीगर भी, उनका भी कहना है कि कोई हमारी सूद नहीं ले रहा, ना प्रशासन ना नगर निगम। एक नाव पर 70,000 का खर्च आता है और वह भी बनाते हैं किसी तरह से। बहुत आदमी बैठता है तो नाव भी डूबने की आशंका बनी रहती है। मीडिया कवरेज करने गई तो आखिर गुस्सा भी किन पर उतारा जाए, तो लगे हाथ मीडिया पे ही गुस्सा उतार लिए।
और एक और वार्ड दिखाते हैं आपको, वार्ड नंबर 30। जी हां, बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से बांध किनारे स्विच गेट एवं नाला होकर नदी का पानी एक पखवाड़े से अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। शेर मोहम्मद भीगो के कई घरों में पानी घुसा हुआ है, पूरा मोहल्ला बाढ़ के पानी में डूबा हुआ। जो हाल उधर है वही हाल इधर भी। कहने का तात्पर्य यह कि जो हाल शहर के वार्ड नंबर 22 और 23 का है वही हाल वार्ड नंबर 30 का भी। बागमती नदी के बांध से सटे हुए यह इलाका माना जाता है शेर मोहम्मद भीगो। स्विच गेट और नाला होकर बागमती नदी का पानी रिसाव करते करते मुख्य सड़कों तक, घरों तक, किचन तक, अब बेडरूम तक पहुंच गया है। इस वार्ड में 2 से 3 फीट तक बाढ़ का पानी है। पिछले कई दिनों से बाढ़ के पानी के आ जाने के कारण लोगों का घरों में रहना दुश्वार हो रहा। अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरे जगह पर शरण लिए हुए हैं। ये मोहल्ले का पूरे में पानी पानी है। उस तरफ मेरा घर है नूरानी मस्जिद के पास। इतना उसमें पानी लगा हुआ है गाय के बथान में कि हमको जाने में बहुत दिक्कत होता है। सर पूरा पाँव ताँव सब खा गया है और उसके बाद मवेशी का पानी उबसते उबसते हम तबाह बन गए। 30 है मोहल्ला कौन सा है? मोहल्ला शेर मोहम्मद भीगो है। समझ गए? इतनी तकलीफ पानी में है, रात भर सोते नहीं है। किस टाइम में बांध टूट जाएगा कोई पता नहीं है। समझ गए? यहाँ मदरसे में आदमी सब ठुस गया है। मैं कसाय से लेके आऊँ मुसलमान तक जितना भी है इधर का डूबा हुआ था, इतना था पानी में सब भरा हुआ। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग घर में अपना पड़े रहते हैं। मरना होगा मर जाएंगे, जीना होगा जिएंगे। नदी के पानी है, बरसा वाला पानी है। कब से आ रहा है इधर पानी? नाला में है। तो इसमें आप लोग को फिर कैसे रह रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है? सब चीज की दिक्कत है। फंस गया, अंदर पानी दिया, जवान एकदम फंस गया। कोई देखा वाला नहीं है। समझा कि नहीं? गरीब आदमी का कोई वैल्यू नहीं है। 30 है, मोहल्ला शेर मोहम्मद सब पूरा डूबा हुआ है। पूरा यहाँ से नदी पश्चिम जितना है टोटल डूबा हुआ है। बहुत दिक्कत हो रहा है, घर से पानी निकल रहा है, सबके बम फूटा हुआ है। नदी का पानी आ रहा है और कुछ बरसात का भी है पानी है। कब से पानी आ रहा है यहाँ? 15 दिन, करीब 16 दिन हो गया है ये पानी। सब टोटल जहाँ जितना पश्चिम है, ये पश्चिम जितना घर है जिसी का, सबके घर में से पानी निकल रहा है। कितना पानी होगा घरों में? घर में समझिए घर में तो पानी नहीं दलदल हो गया है, मतलब अंदर से निकल रहा है पानी। फाटक के जरिए से लिया है, उसी के जरिए जमा हुआ है पानी। ये बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, आंकड़ा पहुंचा 1200 पर, 20 मौत से सहमे हैं लोग। एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमित मौत के बाद शहर में संस्कार के लिए नहीं मिली 2 गज जमीन। बिरौल में परिजनों को लोगों ने सबके साथ खदेड़ा। हाल बेहाल है बाढ़ से शहर के कई वार्डों का, देखे कैसा स्थिति वार्ड 22, 23 और वार्ड नंबर 30 का। और 80 केवी पंपिंग सेट से कितना निकलेगा पानी, कितनी होगी धार। और चलिए दिखाते हैं पंपिंग सेट की कहानी। 5 केवी, 25 केवी, 50 केवी, 80 केवी, लेकिन इस केवी से कितना पानी निकला अभी कहना मुश्किल। लगातार पंपिंग सेट से पानी निकले न निकले, राजनीति की धारा मोटी होती गई। पानी निकलने की अब तैयारी है। महापौर बैजंती देवी खेड़िया, नगर विधायक संजय सरावगी के वादे, दावे और लगातार बात के बाद पंपिंग सेट तो पहुंच गया।
जहां नगर निगम पहले जनता का आईवास करने में 5 केवी का पंपिंग सेट लगा हुआ था, यहीं से नगर विधायक ने इनकी नब्ज पकड़ी और सीधे कहा कि यह घर का पानी निकालना है या मोहल्ले का। और उसके बाद फिर राजनीति शुरू हुई। नगर निगम ने आनंद फानन में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए 10 केवी और 26 केवी का पंप खरीदा। 26 केवी यहां से नहीं मिला तो पटना से आया, लेकिन उसके बाद भी जो पानी निकालने की प्रक्रिया है और उसकी जो तेज धार है, ये 26 केवी भी स्टार्ट होने पर कभी चला कभी बंद हुआ। और उसके बाद विधायक ने सीधे फोन लगाया, उप मुख्यमंत्री तक को इस पानी की धार का एहसास कराया और 80 केवी का पंप 4 पंप भाड़े पर देहरादून से लोड हुआ, दरभंगा पहुंचा। उसे देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ जमा है। श्रेय लेने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर लोग उमड़ पड़े हैं और जनता देखने के लिए उमड़ पड़ी है राजनीति की धार में पानी की धार कितनी मोटी होती है। चलिए हम भी देखते हैं। एक पखवाड़ा से शहर डूबा है, अधिकांश हिस्से में पानी पानी है और इस पानी के बीच एक नई कहानी है। 5 केवी से 26 केवी, 26 केवी से 80 केवी पंप पहुंच चुका है। पानी निकालने की कवायद जारी है और पानी की धार कितनी मोटी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राजनीति की धार पर कई राजनीतिक लोगों की सवारी है। जी हां, लगातार नगर विधायक ने आरोप लगाया, ठीकरा फोड़ा पहले नगर निगम पर कि नगर निगम 5 केवी पंप से पानी निकालने का लोगों का आईवास कर रहा है, कवायद कर रहा है, जिससे घर का पानी निकाला जा सकता है और नदी और तालाब या जमा पानी नहीं। और अंततः उन्होंने इस संवाद को, शिकायत को उप मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया। उप मुख्यमंत्री ने तुरंत नगर विकास विभाग को आदेश दिया। 10 केवी का पंप खरीद की गई, 26 केवी का पंप पटना से खरीद हुई और उसे 3-4 जगह चलाया गया। 10 केवी तक तो ठीक था, 26 केवी पंप देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी, लेकिन पानी नहीं निकला। एक सप्ताह से 5 केवी से 26 केवी के खेल में तू बलवान मैं पहलवान, तू नादान मैं पहलवान, और ये खेल चलता रहा, लेकिन पानी नहीं निकला। श्रेय लेने की होड़ में सोशल मीडिया पर लगातार पानी निकालने की कवायद रही। कभी महापौर बैठे, कभी नगर विधायक ने दौरा किया, कभी पार्षदों ने सेहरा अपने सर पर बांध लिया, कभी अपनी पीठ थपथपाई, कभी दूसरे की दर्शाई, और ये खेल चलता रहा, पानी नहीं निकला। 15 से 20 दिन हो गए, पानी ने अपना साम्राज्य जमा लिया है और ऐसे में पानी निकालने की कवायद के बीच 5 से 10 और 10 से 26 केवी के खेल के बीच 80 केवी का जनरेटर पंपिंग सेट देहरादून से पहुंच गया है। अब अलग बात है कि इससे पानी की धार कितनी होगी, लेकिन राजनीति की धार तेज है। महापौर बैजंती देवी खेड़िया नगर निगम की यह सफलता मान रही है, पार्षदों को धन्यवाद दे रही है, पार्षद महापौर को धन्यवाद दे रहे हैं, कुछ पार्षद विधायक को धन्यवाद दे रहे हैं। विधायक कह रहे हैं कि ये सारा काम सरकार ने किया है, नगर निगम सोया था, हमने जगाने का काम किया है। देखिए, लोग भले जग जाएं, राजनीति की नाव भले ही चले, लेकिन पानी अभी निकलना तो दूर, ट्रायल चल रहा है। चलिए देखते हैं कितनी भीड़ जुटती है और कैसे चलता है, कितनी मोटी है इसकी धार इस राजनीति के नाव की सवारी पर, कि कितनी मोटी धार से पानी, शहर का पानी नदी में बैक गियर में चला जाता है। स्थिति खराब है पानी का, पानी महक भी रहा है बहुत ज़्यादा। हम तो चूना ब्लीचिंग नगर निगम से ला के छिटवा दिए हैं, जहाँ जो जितना हुआ है उतना दिए, मगर वो सब साइड का पानी यहीं से निकल जाएगा। तो जनता इस बार पूरी एकदम उम्मीद के साथ में है कि पानी निकल हाँ, जनता उम्मीद के साथ रहे और उसी उम्मीद के साथ हम लोग भी हैं और निकलवा देंगे पानी, तभी हम लोग आराम से बैठेंगे। हम लोग को भी दिक्कत है ना, इसलिए जरूर। 2 दिन पहले वार्ड नंबर 38, वार्ड नंबर 39, वार्ड नंबर 32 का पानी 26 केवी से निकाला गया। ज्यादा सफलता न देख 80 केवी का जनरेटर देहरादून से निगम कार्यालय आया, आरती उतार कर सीधे इसे वार्ड नंबर 40 में भेजा गया। पार्षद मुन्नी देवी खुश है और इसके सेटिंग असेंबलिंग चल रहा है,
लेकिन यह कैसे चलेगा, इसकी धार कितनी मोटी होगी, यह देखने के लिए लोग जुटे। मुन्नी देवी ने प्रसन्नता जाहिर की। महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने अपने कार्यकाल का श्रेय बताया, कहा यह आपदा है, आफत है, लेकिन हमारी कोशिश है। हम लोग परसों 25 HP का मशीन खरीद के मंगवाए थे 4 और 10 का इससे पहले 20 मशीन हमारी आई थी पंपिंग से, वो स्टार्ट करवा दी गई थी। आज 4 पंपिंग सेट हमारी 80 HP की आई है, कल पहुंच गई थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और नगर निगम के माध्यम से ही ये चारों मशीन भाड़े पे और 20 मशीन वो पहले हमारी पंपिंग सेट नगर निगम के माध्यम से ही आई है। और हम यही चाहते हैं कि जितने पानी जहाँ जमा हो गए हैं वो निकाला जाए और शहर स्वस्थ हो जाए। अभी हमारी वार्ड से ये विधायक से बात, उन्होंने कहा कि हमारे श्रेय उनको जाता है कि प्रधान सचिव से और सुशील मोदी की अनुशंसा से ये 4 पंप आए। इस पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? वो श्रेय अपना ले रहे हैं, उन पर कुछ क्या कहिएगा आप? देखिए, नगर निगम का जो कार्य होता है, नगर निगम के मेयर, नगर आयुक्त ये सब मिल के सचिव से बात करते हैं और बात करके ही वो काम होता है। विभागीय पैसे से ही हम लोग करते हैं, वो श्रेय सरकार का ही जाएगा और नगर निगम का ही जाएगा। ये हम विधायक जी को या किसी को हम अपने ऊपर ये नहीं करते हैं। ये अभी आगे इलेक्शन का माहौल है, इसलिए वो चाहे जो ही बोल सकते हैं। इतने दिन नगर निगम के शहर में आज वो 10 साल पहले भी वो थे विधायक, आज बड़ा काम किए होते तो कुछ बता दिए होते। 2014 ही में सब जगह लाइट लग गई थी। आज दरभंगा शहर में 2017 के बाद लगी है। पूरे शहर में नगर निगम के माध्यम से ही, पैसा से ही लगी है और जनता का पैसा हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग पंपिंग सेट बड़ी मंगवाए हैं भाड़े पे और छोटी हम लोग खरीद के मंगवाए। उनका कहना है कि ये बताइए किन किन क्षेत्रों में मतलब पानी अभी निकास हो चुकी है? अभी यहाँ लगाया जा रहा है, जहाँ से अभी जो निकलेगा ज़्यादा पानी जहाँ है वहाँ का निकासी में लगाया गया है अभी, और जैसे घटेगा उसके हिसाब से और देखा जाएगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी उस स्थान पे, उस वार्ड में जाके लगा के और पानी का निकासी किया जाएगा। दूसरी ओर नगर विधायक संजय सरावगी पूरा ठीक रहा नगर निगम पर फोड़ते हैं। कहते हैं हाल मत पूछिए, इनके कारण बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के खाते में राशि नहीं गई। पानी निकालने के लिए जब यह मौन बैठा हुआ था तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री से बात की। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव के तत्परता गंभीरता से निगम को पर्याप्त संख्या में जल जमाव से निजात दिलाने के लिए पंप उपलब्ध कराया गया। अब नगर निगम की जिम्मेवारी है कि वह इन पंपों का व्यवस्थित उपयोग कर जल जमाव से कैसे शहर को मुक्ति दिलाता है। उन्होंने इसके लिए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को और जिला पदाधिकारी को धन्यवाद दिया। कहा इन लोगों की पहल पर अंततः नगर निगम ये पंप खरीद कर लाया, अन्यथा सोया हुआ नगर निगम इसने जो सिस्टम है उसमें धंसाने का काम किया। नगर निगम के दावे, नगर विधायक के वादे और कार्रवाई, श्रेय भले ही कुछ हो, बहरहाल पानी निकल जाए, इसकी धार मोटी हो जाए, इस आस में लगातार लोग यहां भीड़ लगाए रहे। पार्षद कभी नगर विधायक को तो कभी महापौर को सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में धन्यवाद देते रहे, कभी जनता की जीत बताते रहे, कभी अपनी पीठ थपथपाते रहे। लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद देर शाम शनिवार को पानी स्टार्ट हुआ, लेकिन घंटों चलने के बाद जब अभियंता ने देखा कि पानी 1 इंच भी नहीं घटा तो धीरे धीरे नेता भी खिसकते चले गए, अधिकारी भी खिसकते चले गए, पंप ऑपरेटर बच गए जो लगातार पानी चला रहे हैं। पानी की धार भले ही मोटी न हो, लेकिन राजनीति की धार तेज है। मालूम रहे कि नगर विधायक संजय सरावगी हैं और जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे 2015 के विधानसभा चुनाव में, पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया वर्तमान महापौर बैजंती देवी खेड़िया के पति हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव नजदीक है, बाढ़ की धार लगातार कहर बरपा रही है। पानी एक मुद्दा होगा, कोरोना काल में बाढ़ भी एक मुद्दा होगा, बाढ़ राहत की भी बात उठेगी, जल जमाव की भी बात उठेगी, तो एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की कोशिश। बहरहाल ये इन सबों के बीच नई बात यह है कि नगर विधायक हो या जैसे भी हो, पहल पर पंप तो आया, लेकिन इस पंप का संचालन होकर
क्षेत्रों में जल जमाव से मुक्ति मिले तो ये बड़ी बात होगी। फुटबॉल किसी की भी हो, जीत जनता की होनी चाहिए, लेकिन राजनीति के इस फुटबॉल में, राजनीति के इस मैच में बहरहाल जनता अभी बीच में है और जनता की कर्तव्य विमूढ़ है। जीत उसकी नहीं हो रही है। पानी जब निकले तभी जनता की जीत मानी जाएगी। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, आंकड़ा पहुंचा 1200 पर, 20 मौत से सहमे हैं लोग। एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमित मौत के बाद शहर में संस्कार के लिए नहीं मिली 2 गज जमीन। बिरौल में परिजनों को लोगों ने सबके साथ खदेड़ा। हाल बेहाल है बाढ़ से शहर के कई वार्डों का, देखे कैसा स्थिति वार्ड 22, 23 और वार्ड नंबर 30 का। और 80 केवी पंपिंग सेट से कितना निकलेगा पानी, कितनी होगी धार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत, लेकिन आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कोरोना काल में, बाढ़ के दौरान, आपदा का डबल अटैक में अपने आप को बचा करके रखिए। 2020 आपदा और आफत का वर्ष है। जिंदगी को पौंछ कर कोरोना को जाने दीजिए, बाढ़ को निबट जाने दीजिए। जिंदगी बची रही तो बहुत काम बाकी है। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार, जय हिंद।